इस वर्ष का सबसे बड़ा धार्मिक महान पर्व आ गया है, जो कि पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसका नाम है महाछठ पर्व। महाछठ पर्व बिहार का प्रसिद्ध त्योहार है। इसे बिहार में बड़का पर्व के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी कोई अपने मुंह से छठ पूजा, छठ व्रत नहीं कहता, बड़का पर्व कहता है। और बड़का पर्व के नाम से सब लोग जान जाता है कि ये छठ व्रत पूजा की बात हो रही है। अब तो पूरे देश में छठ व्रत मनाई जाती है, क्योंकि बिहार की लड़कियां हर स्टेट में ब्याह करके जाने लगी हैं। तो अपने स्टेट का वो उन्हें पता है छठ व्रत पूजा के बारे में, तो वो करती हैं। और इसको देख देख करके सभी लोग, ये इतना अच्छा लगता है, इतना मनोभावन लगता है, इतना मनोहर लगता है कि कोई इस पूजा, इस व्रत को बिना किए रह ही नहीं सकता। और इसकी महत्व भी बहुत है, बहुत ज़्यादा इसकी महत्व होती है। पहले तो सिर्फ बिहार ही था, बाद में बिहार झारखंड हुआ ना, तो इसलिए इसे बिहार का पर्व कहा जाता है। वैसे झारखंड में भी इसे बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही दिल से, बहुत ही मिन्नत से इस व्रत को, पूजा को करते हैं। पहले झारखंड नहीं था, पहले बिहार ही सिर्फ था। फिर बीच में पता नहीं कैसे झारखंड बिहार हो गया। जब तक मैं बिहार में थी, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, तब तक तो सिर्फ बिहार ही था। तो चलिए अब आते हैं लौकी की बात पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लौकी ही खा सकते हैं, खाने को और भी सब्जी खा सकते हैं, लेकिन लौकी को बहुत ही पवित्र माना गया है। और दूसरी बात कि ये जो छठ व्रत है वो 3 दिन, लगभग 4 दिन का हो जाता है। हरासमेंटी बहुत ज़्यादा होती है, थकान बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये पर्व ही बहुत बड़ा है। तो ये लौकी जो है वाटर रिलीज करता है, पानी को छोड़ता है। और निराजल व्रत होता है, तो पानी की कमी को पूरी करने के लिए लौकी खाई जाती है। अब आती है चने की दाल क्यों खाते हैं, तो चना भी सबको पता है कि चने में बहुत ताकत होता है। तो अपने आप को, शरीर को मजबूत बनाने के लिए, ताकत रहे, 3-4 दिन तक हम अच्छी तरह से स्वस्थ रह कर के व्रत को पूरी तरह से कर सकें। जल में खड़े होना होता है, सुपिला लेना होता है, बहुत सारा तपस्या करनी होती है। जिनको जिनको मालूम है, हम खुद भी करते थे, वो नहीं करते अब, लेकिन हम भी करते थे। तो काफ़ी शक्ति की ज़रूरत होती है इस व्रत को करने के लिए, काफ़ी क्षमता की ज़रूरत होती है। चक्की में पीसा जाता है, काफ़ी कुछ काम होता है। इसलिए ऐसे चीज़ को बना करके रखा है कि इसको खाने से हमारा शरीर जो है ताकत रहेगा, हमारे शरीर में जल्दी से नर्वस नहीं होगा। तो ये लौकी को छील करके, धो करके हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गैस ऑन कर लिए, इस पर रख दिए हैं कुकर गर्म हो गई है। इसमें सरसों का तेल नहीं डालेंगे, लहसुन, प्याज, सरसों का तेल, जो डेली यूज का नमक होता है वो नहीं डालेंगे। मैं बोली ना कि बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्रता से इस व्यंजन को, नहाने खाने वाले व्यंजन को बहुत ही शुद्धता से बनाई जाती है। तो इसमें हम ले लिए हैं मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल खा सकते हैं, तिल का तेल खा सकते हैं, या रिफाइंड ऑयल तो मार्केट में अवेलेबल है, रिफाइंड ऑयल तो ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल हम डाले हैं, मूंगफली का तेल और हरा मिर्चा और अदरक कूच करके इसमें तड़का लगा दिए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है तड़का लगाने के लिए, डायरेक्ट लौकी भी इसमें डाल सकते हैं। और इसको थोड़ा सा चला देंगे। अब ये चना का दाल है, चने के दाल को हम आधा घंटा पहले इसको धो करके रख दिए हैं, ताकि ये सॉफ्ट हो सके। जब चना का दाल सॉफ्ट हो जाता है भीग करके पानी में, तो ये जल्दी पक जाता है, नहीं तो डायरेक्टली भी पक जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये है 2 कटिंग टमाटर, धुला हुआ, धो करके कटिंग करके टमाटर डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। ये है क्रश किया हुआ गरम मसाला, ये हम मिक्सी में सिर्फ तोड़े हैं, जिसे क्रश नहीं करते, सिर्फ वही किए हैं। 1 चम्मच गरम मसाला। और ये है सेंधा नमक, टेस्ट अकॉर्डिंग सेंधा नमक। इसमें सरसों का तेल नहीं डालेंगे। फिर से हम बोल रहे हैं, 1-2 वीडियो हम देखे इसलिए बोल रहे हैं। सरसों का तेल डालते हैं ये नहाए खाए वाले में, नहीं, सरसों का तेल भी नहीं पड़ता है सिस्टर, क्योंकि ये बहुत शुद्धता से बनाया जाता है। एक तरह से आप मानिए कि हम फलहार बना रहे हैं, तो इसमें सरसों का तेल यूज नहीं होता है। लहसुन, प्याज, सरसों का तेल और कुछ ज़्यादा भी नहीं, गिनी चुनी चीज़ होती है जो इसमें खाई जाती है। लास्ट में हम थोड़ी सी इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे, साथ में पक जाएगा तो इसकी खुशबू अच्छी आ जाएगी। और अभी तो इसे हमें छौंकना है, जब दाल पक जाएगा तो लास्ट में छौंकेंगे। तो शुरू का तड़का कोई ज़रूरी नहीं है, बिना तड़का के भी बनाया जा सकता है। लेकिन हाँ, इस व्यंजन को, इस भोजन को घी में ज़रूर बनाइए, थोड़ा बहुत घी का यूज कीजिए, तभी ये शुद्ध और पवित्र होगा। तो ये दाल बन गई है, दाल बन करके पक करके रेडी हो गई। अभी हम दिखाते हैं आप सभी को।
ये देखिए। और अगर इसका मन है तो गर्म पानी करके इसमें थोड़ा सा और डाल दें, या पकाते वक्त भी थोड़ी पानी और डाल दें। मुझे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना था इसलिए। और जैसे थोड़ा गाढ़ा रहेगा ना तो ठीक रहेगा खाने में, बर्ती को भी ठीक रहेगा। एक ही बार खाना है तो थोड़ा गाढ़ा रहेगा तो थोड़ा शरीर में लगेगा, इसलिए थोड़ा गाढ़ा रहेगा तो ठीक है। और अगर मन है तो थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। अब इसको हम घी से छौंक देंगे। ये मैं दिखा रही हूँ कि अगर ना पके, थोड़ा बहुत लगे कि जैसे मिलता नहीं है एक दूसरे में ना, तो मैशर से मैश कर सकते हैं। बट ये तो मिक्स हो गया अच्छी तरह से। हमने कलछुल से ही चला दिया है तो काफ़ी अच्छी अच्छी मतलब गाढ़ी हो गई है अच्छी तरह से। अब ये है, इसमें हम देसी घी का तड़का लगा देते हैं। थोड़ा सा तड़का भी बहुत सादगी से लगेगा। 1 चम्मच लिए देसी घी, रिफाइंड में भी कर सकते हैं, मूंगफली का तेल या तिल के तेल में भी कर सकते हैं जैसा कि हम बताएं, पर ये थोड़ा शुद्ध हो जाएगा। 2 लाल मिर्चा, खड़ी मिर्च और थोड़ी सी जीरा, बस इसके सिवा इसमें कुछ नहीं पड़ेगा। अब इसको हम छौंक देंगे। तो लीजिए, दाल बन करके रेडी हो गई है। दाल सब्जी अगर मन है तो सब्जी और दाल को अलग भी बना सकते हैं। चने की दाल बनाया जा सकता है और लौकी अलग से, लौकी की सब्जी सिर्फ मिर्चा, हरा मिर्चा और जीरा का तड़का दे करके देसी घी में लौकी की सब्जी भी बनाई जा सकती है और दाल को अलग बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही बन जाता है, जल्दी हो जाता है, बहुत सारा काम होता है तो ये जल्दी बन जाता है। अब जो गरम मसाला हम क्रश किए थे वो इतना बच गया था, इसी में हम ले लिए हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 मिर्ची। उसको हम उसके साथ पेस्ट बना लेंगे। और ये जो लौकी मेरी बची हुई थी उसको हम इस तरह से कटिंग कर लिए हैं, छील तो लिए ही थे, इस तरह से इसको कटिंग कर लिए हैं। और इसमें 1 कटोरी मिक्स किए बेसन, और ये जो पेस्ट तैयार किए इसको भी इसमें हम मिला देंगे। हल्दी थोड़ी सी, इसमें भी हम सेंधा नमक ही मिक्स करेंगे। जीरा मन है तो ऊपर से डाल सकते हैं, क्योंकि जीरा हम पीसे हैं इसलिए हम यहाँ पर नहीं मिक्स कर रहे हैं। अब इन सबको एक साथ मैश कर लेंगे, मिला लेंगे। जो बरती व्रत रहती हैं, जिसे नहाए खा के दिन तो बिना लहसुन प्याज सरसों के तेल का बनेगा ही, लेकिन जितने दिन तक जो ये 4 दिन का दिन है, और अगर घर में कोई व्रत है तो लहसुन प्याज किसी भी दिन नहीं डालना चाहिए। लहसुन प्याज सरसों का तेल नहीं डालना चाहिए, ऐसे ही बना करके खाना चाहिए। इसमें पानी ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे। जो मिक्सी जार में लगा था उसको धो करके यहाँ पर मिक्स कर देंगे। ये थोड़ी देर हम जब रख देंगे 10 मिनट के लिए तो देखिएगा अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा, लटपट हो जाएगा, छानने लायक। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं मिक्स करना, क्योंकि लौकी पानी रिलीज करता ही है, और थोड़ा सा हम पेस्ट बना करके डाली है तो उतने में हो जाएगा। और इससे क्या हुआ कि जो नमक हम मिक्स किए हैं लौकी में अच्छी तरह से भीन जाएगा, ऑब्जर्व कर लेगा। ये देखिए एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, लटपट हो गया है। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो फिर से आते हैं हम छठ व्रत पे। इसको तो फ्राई होगा तो आप लोग देख ही लीजिए। छठ व्रत पूजा कहना आसान है कि हम छठ करेंगे, पर इसको निभाना बहुत कठिन होता है। पूरे परिवार, सबसे पहली बात कि इस व्रत को करने वाले घर में, जिस घर में इस व्रत को किया जाता है उस घर में सभी पूरे परिवार को इसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक लोग व्रत कर रहे हैं, एक लोग गुस्सा कर रहे हैं, एक लोग लड़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रही हो, ऐसा वैसा भी बहुत घरों में होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पत्नी या माँ व्रत कर रही है तो बच्चों को या पति को, घर में जितने भी सास ससुर हैं, जितने भी फैमिली हैं, सबको पूरी तरह से, पूरी श्रद्धा से अपनी बहू का या बेटी का या बहन का या माँ का या पत्नी का, जो भी व्रत कर रही हैं, उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही खुशियों का त्यौहार होता है। इस पर्व को निभाने वाला ऐसा, जैसे घाट पे जब जाते हैं तो दूसरे की साड़ी धो दो, दूसरे का काम कर दो, बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है ये व्रत। अब कोई कहे कि ये नहीं फला तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, सिर्फ भगवान को ही दोष नहीं देना चाहिए। इसलिए इस व्रत को जब भी किया जाए तो दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं। सच में श्रद्धा हो, मन में हो श्रद्धा, तभी करनी चाहिए, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। छठ व्रत बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ा व्रत है। इसकी महत्व, इसकी महिमा की बखान की नहीं जा सकती है। ऐसा ये व्रत है, ऐसी ये पूजा है। तो इसको भी हम इस रिफाइंड ऑयल में फ्राई कर लिए। तो यही है, अगर इसको मन है तो सब्जी भी बना सकते हैं इसी तरह से जीरा मिर्चा का तड़का लगा करके, पर हम ऐसे फ्राई कर दें थोड़ा सा चटपटा हो जाएगा। चाय में पीना है तो जो जिन जिन बहनों को चाय पीना होगा चाय के साथ भी ये खा सकती हैं।
मन है तो रोटी भी बना सकती हैं। ऐसा नहीं है कि रोटी नहीं खा सकती हैं, रोटी भी खा सकती हैं, चावल रोटी कुछ भी खा सकती हैं। तो ये सारा हमने फ्राई कर लिया। और नहाए खाए का जो व्यंजन, जो भोजन बनता है व्रती के लिए, जिनको व्रत करना है, वही भोजन पूरा परिवार खाएगा। ऐसा नहीं कि वो अपना अलग किचन में बना करके खा रहे हैं, ऐसा नहीं। ये प्रसाद हो गया, सबको मिलजुल करके यही भोजन करना चाहिए। अब इसको हम परोस लेते हैं। कुछ भूल भी जाते हैं, पहले से मैं सोची रहती हूँ ये बोलना है, ये बताना है, पर शायद मैं कुछ भूल रही हूँ। याद पड़ेगा तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो इसके साथ अगर मन है तो रोटी भी बना सकते हैं। जिन बहनों को व्रत करना है, जिन माओं को व्रत करना है, जिन भाभीयों को व्रत करना है, जिन ननद को व्रत करना है, इसके साथ रोटी भी बना सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ चावल ही खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। रोटी भी खा सकते हैं, घर का आटा पिसा हो या शुद्धता से आटा पिसी हुई हो तो उसकी रोटी भी खा सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को चावल नहीं होता ना, कि चावल नहीं खा पाते, तो रोटी भी बनाकर खा, पूड़ी बना सकती हैं, पराठा बना सकती हैं, देसी घी में खा सकती हैं। तो ये नहाए खाए का भोजन, लौकी की सब्जी, चने की दाल या लौकी चना का दाल ये कह सकते हैं, लौकी चना का दाल, चावल और ये लौकी की पकौड़ी बना करके हम रेडी किए हैं। साथ में खीरा है तो खा सकते हैं, अगर तो मेरे पास है, हम कटिंग करके आप लोगों को रख देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए, क्योंकि खीरा में भी बहुत पानी होता है तो खीरा भी खा लेना चाहिए, इससे पानी का जो तास होता है वो कम लगता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट। थैंक यू। जय छठ मैया की। आप सभी का छठ व्रत संपूर्ण हो, खुशी खुशी पूरा हो। छठ मैया, छठ महापर्व छठ पूजा की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेल्पफुल वीडियो है, शेयर भी कर दीजिएगा अपने रिलेटिव फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, रिश्तेदारों में। रिलेटिव रिश्तेदार एक ही होता है, तो फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।